हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, HTML के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। HTML कोड से रिलेटेड आज हमारा 13 ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर एक वेबसाइट का लेआउट बनाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट का लेआउट बनाया है। हमने यहाँ पर HTML का ही यूज़ किया है और एक वेबसाइट का यहाँ पर लेआउट बनाया है। आज हम इस लेआउट को कैसे बनाते हैं इसके बारे में डिटेल में स्टडी यहाँ पर करने वाले। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और चलते अपने VS कोड में और देखते हैं हम यहाँ पर ऐसा लेआउट कैसे बनाते। तो पहले मैं यहाँ पर अपने HTML के स्ट्रक्चर को डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम टाइटल चेंज कर देते वेबसाइट लेआउट। और हमें यहाँ पर एक टेबल टैग का यहाँ पर यूज़ करने वाले, टेबल में ही हम यहाँ पर अपने वेब पेज का लेआउट बनाने वाले, इसलिए हम यहाँ पर पहले एक टेबल टैग ले लेते और उस टेबल टैग में हम यहाँ पर पहले एक टेबल रो ले लेते और इस टेबल रो में हम यहाँ पर टेबल डेटा डाल देते। टेबल के डेटा में हम यहाँ पर पहले हेडिंग डाल देते। ये H1 में हमें यहाँ पर हेडिंग डालने वाले, हमें यहाँ पर फर्स्ट साइट डाल देते, हेडिंग फर्स्ट वेबसाइट। और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते और एक और टेबल रो बना दे और इस टेबल रो में हम यहाँ पर टेबल डेटा डाल देते और इस टेबल डेटा में हमें यहाँ पर न्यू बार बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर एंकर टैग ले लेते। एंकर टैग में हम यहाँ पर एज रेफरेंस एट्रीब्यूट डाल देते और उसमें हम यहाँ पर होम डाल देते नेम और इसे हम यहाँ पर डुप्लीकेट करेंगे। 4 न्यू बार के ऑप्शन हम यहाँ पर देने वाले। पहले हम यहाँ पर इसे और का साइन यहाँ पर लगा देते और इसे यहाँ पर फिर से डुप्लीकेट बनाते। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर और एक टेबल रो लेना है और उसमें हम यहाँ पर अपना पैराग्राफ डाल देंगे। पैराग्राफ को डालने से पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते। हेडिंग में हम यहाँ पर पहले सब हेडिंग डाल देते, सब हेडिंग। अब इसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ डाल देते। पैराग्राफ में हम यहाँ पर डमी टेक्स्ट डाल देंगे RM34 और उसके बाद इसे यहाँ पर फिर से कॉपी करते और 2 पैराग्राफ हम यहाँ पर बना दे। इसका हेडिंग भी यहाँ पर आए, इस हेडिंग को यहाँ पर डिलीट करते। अब इसके बाद हम यहाँ पर और एक टेबल रो लेते, टेबल रो, और इस टेबल रो में हम यहाँ पर टेबल डेटा डाल देते। यहाँ पर @copyright 2023 ऐसा डाल देते। और अब इसके बाद हम यहाँ पर इस टेबल को यहाँ पर बॉर्डर लगा देते, बॉर्डर 1 डाल देते और इसके बाद इसे हम यहाँ पर स्पेसिंग डाल देने, सेल स्पेसिंग डाल देते हम यहाँ पर 0 और अब उसके बाद यहाँ पर विड्थ डाल देते इसको
80%। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कर रहे थे और चलते अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारा ये जो वेब पेज का लेआउट है वो यहाँ पर कैसे शो होता है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो वेब पेज का लेआउट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। और हमें यहाँ पर एक टेबल डेटा यहाँ पर इंसर्ट कराना था। उसके लिए हम यहाँ पर डेटा डाल देते, टेबल डेटा, और उसमें हम यहाँ पर डाल देते स्लाइडर। और इस फाइल को सेव कराकर इसे फिर से रिफ्रेश करते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो पूरा पेज का लेआउट है वो यहाँ पर बन गया है। अब हमें यहाँ पर इसे थोड़ा एडिट कराते। तो पहले हम यहाँ पर इस हेडिंग को यहाँ पर मर्ज करा दे। उसके लिए हम यहाँ पे इस टेबल रो को यहाँ पर कॉल स्पैन डाल देते, कॉल स्पैन, और उसे यहाँ पर डाल देते 2 और इस फाइल को यहाँ पर सेव कराते। हमें यहाँ पर कॉल स्पैन को नीचे डाल देना है, यहाँ से कॉपी कराते और यहाँ पर टेबल डेटा में डाल देते और इसे सेव कराकर चलते अपने ब्राउज़र में। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो पहला हेडिंग है वो यहाँ पर मर्ज हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ये न्यू बार है उसे यहाँ पर मर्ज कराना है। यहाँ पर हम इसे कॉपी कराते और इसे यहाँ पर डाल देते। ये भी यहाँ पर ऐसे मर्ज हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कॉपीराइट को भी मर्ज कराना है। ये भी मर्ज हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस टेबल टैग को यहाँ पर सेल पैडिंग दे देनी, सेल पैडिंग, और हम यहाँ पर सेल पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल और इसे सेव करा कर देखते और उसे यहाँ पर सेल पैडिंग दे आ गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस सब हेडिंग को यहाँ पर विड्थ दे देनी। हम यहाँ पर इस टेबल डेटा को यहाँ पर विड्थ दे देते, विड्थ 80% विड्थ दे देते और इसे सेव करा कर फिर से देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये विड्थ भी यहाँ पर आ गई है। अब हमें यहाँ पर इस नेम को यहाँ पर ऊपर लेना है, इसलिए हम यहाँ पर इसे वी अलाइन टॉप करा देते, वी अलाइन टॉप। ये हमारा नाम भी यहाँ पर ऊपर चला गया। अब इसके बाद हमें इस टेबल को यहाँ पर मिडल में लेना है, इसलिए हम यहाँ पर इस टेबल टैग को देते अलाइन सेंटर। ये हमारा टेबल भी यहाँ पर सेंटर में आ गया। अब इसके बाद हमें इस स्लाइडर में यहाँ पर न्यू बार डालना है, इसके लिए हम यहाँ पर
इसे इसको यहाँ से हटाते और यहाँ पर अनऑर्डरली डाल देते। अनऑर्डर लिस्ट, और उसमें हम यहाँ पर एंकर टैग डाल देते। एंकर टैग एच रेफरेंस और होम। अब इस फाइल को सेव कर फिर से देखते हैं, ये भी हमारे यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसका बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर चेंज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर डाल देते, पहले हेडिंग का कलर चेंज कराते। टेबल रो में हम यहाँ पर चेंज करेंगे बीजी कलर, और वो डाल देते हैं पिंक, और इसका भी यहाँ पर बीजी कलर पिंक कर रहे थे। और इसे सेव करा कर देखते, तो हमारे इन दोनों का यहाँ पर कलर चेंज हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस नेवार का भी कलर यहाँ पर चेंज कर रहे थे। इसके लिए हम यहाँ पर डाल लेते बीजी कलर, और यहाँ पर डाल लेते येलो, और इसे सेव करा कर देखते, नेवार का भी कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। ऐसे आप यहाँ पर अपने HTML का यूज़ कर वेबसाइट का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वेबसाइट का लेआउट यहाँ पर बना सकते हैं।